हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड होते क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन, इसके यूजेस और इसके हार्मफुल इफेक्ट। तो क्या होता है पेस्टिसाइड? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस यूज्ड टू किल पेस्ट। पेस्टिसाइड जो होता है एक तरह का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है जिसका यूज किया जाता है पेस्ट को मारने में। ए पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज एंड हार्म टू ह्यूमंस, क्रॉप एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट। पेस्ट जो होता है एक तरह का ऑर्गेनिज होता है जिसके कारण क्या होता है ना, बीमारी होती है, या फिर ये एक तरह से बोल सकते हैं ये ह्यूमंस को हार्म पहुंचाता है। इसको ह्यूमंस को हार्म पहुंचाता है, साथ ही ये क्या कहते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट, क्रॉप्स, ये सबको ये हानि पहुंचाता है। पेस्टिसाइड्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोसाइड्स बिकॉज दे किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। पेस्टिसाइड्स को बायोसाइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ना पेस्टिसाइड्स, ये ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को ये मारते हैं। पेस्टिसाइड आर यूज टू किल इंसेक्ट, वीड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो होता है कीड़ों को मारने के लिए, वीड्स को मारने के लिए। वीड्स का मतलब होता है जैसे जो एक होता है अनवांटेड प्लांट, मतलब होता है वैसा प्लांट जिसका जरूरत नहीं पड़ता है, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। और टू प्रोटेक्ट क्रॉप प्लांट, और मतलब होता है ना कि एक फसल को बचाने के लिए भी पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। द पेस्टिसाइड्स में बी ए केमिकल और ए बायोलॉजिकल एजेंट। पेस्टिसाइड केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फॉलोइंग क्रिटेरिया। पेस्टिसाइड्स के क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको बांटा गया। पहला स्टेबिलिटी, सेकंड पेस्ट, थर्ड एक्शन ऑन प्लांट एंड फोर्थ सोर्स ऑफ ओरिजिन। पहला स्टेबिलिटी के बेसिस पे, तो पेस्टिसाइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी। दे आर, स्टेबिलिटी के बेसिस पे पेस्टिसाइड्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड दूसरा परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स। पहला है बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स। ये क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स विल बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस कंपाउंड। बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो तोड़ा जाता है एक तरह का माइक्रोबेस के द्वारा या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किस में बदला जाता है? तो एक हार्मलेस कंपाउंड में उसको बदला जाता है। persistent pesticides remain months and or years together before they are broken down, example DDT। persistent pesticide जो होते हैं वो होता है ना एक तरह से, मतलब टूटने से पहले वो मंथ या ईयर्स तक वो साथ में रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल में DDT। बेस्ड ऑन द पेस्ट के बेसिस पे इसको कितना भाग में बढ़ेगा? तो बेस्ड ऑन द पेस्ट ऑन विच द पेस्टिसाइड एक्ट, द पेस्टिसाइड क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। पेस्ट के बेसिस पे पेस्टिसाइड्स को 11 भाग में बांटा गया। पहला इंसेक्टिसाइड, यूज किया जाता है किलिंग इंसेक्ट। हार्बिसाइड, उसका यूज किया जाता है हार्ड प्लांट को किल करने के लिए। वीडिसाइड, किलिंग वीड्स। फंगिसाइड, किलिंग फंगी। एल्गीसाइड, किलिंग algae। बैक्टीरियासाइड्स, किलिंग बैक्टीरिया। सेवेंथ, निमेटोसाइड्स, किलिंग निमेटोड्स। molluscicides killing snails, avicides killing birds, rodenticides killing rats, and last virucides killing viruses। बेस्ड ऑन द एक्शन ऑन प्लांट, प्लांट के एक्शन पर पेस्टिसाइड्स को क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्शन ऑन द प्लांट, द पेस्टिसाइड क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स। प्लांट के मतलब ना प्लांट के एक्शन पर इसको 3 टाइप में बांटा गया है पेस्टिसाइड्स को। पहला डीप फॉलिनियंस, ये क्या होता है? कॉजेज लीव्स टू ड्रॉप फॉर हार्वेस्टिंग। डीप फॉलिनियंस का मतलब होता है पतझड़। इसके कारण क्या होता है ना, हार्वेस्टिंग के लिए जो पेड़ मतलब पत्ते जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, इसके कारण नीचे गिरते हैं। डेसिकेंट्स प्रमोट ड्राइंग ऑफ लिविंग टिश्यू सच एज अनवांटेड प्लांट टॉप्स। क्या होता है इससे? ये क्या करता है ना कि अनवांटेड प्लांट टॉप्स की जो होता है ना एक तरह से ये मतलब किसी भी लिविंग टिश्यू को ये सुखाने में ये मदद करता है, उसको मतलब बढ़ावा देता है। किसी भी प्लांट के किसी भी लिविंग टिश्यू को ये सुखाने को ये बढ़ावा देता है, जैसे कि अनवांटेड प्लांट टॉप्स हो गए। उसके बाद थर्ड, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, डिस्टर्ब द मॉल्टिंग मैच्योरिटी एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर में क्या होता है ना कि ये एक तरह से जो होता है ना मॉल्टिंग के प्रोसेस को, किसी भी इंसेक्ट में उसके लाइफ, उसके मैच्योरिटी, मॉल्टिंग के प्रोसेस को ये डिस्टर्ब करता है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, सोर्स ऑफ ऑरिजिन पे पेस्टिसाइड को कितना भाग में बांटेगा? तो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ऑरिजिन द पेस्टिसाइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। दे आर केमिकल पेस्टिसाइड। द केमिकल पेस्टिसाइड आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम केमिकल्स। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं केमिकल्स से। दे आर फॉलोइंग टाइप। केमिकल पेस्टिसाइड्स 5 तरह के होते हैं। पहला ऑर्गेनोफॉस्फेट, दूसरा नियोनिकोटिनॉइड्स, थर्ड पायरीथेरॉइड्स, फोर्थ कार्बामेट्स एंड
फिफ्थ ऑर्गेनोक्लोरिन्स। उसके बाद सेकंड बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स आर नेचुरली अक्करिंग बायोकेमिकल दैट कंट्रोल पेस्ट बाय नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ आईपीएम। बायोपेस्टिसाइड जो होता है वो नेचुरली पाया जाता है, प्राकृतिक पाए जाते हैं बायोकेमिकल्स के रूप में, जो कंट्रोल करता है पेस्ट को। किसके द्वारा? तो नॉन टॉक्सिक मैकेनिज्म के द्वारा इसको कंट्रोल करता है, और ये एक तरह का कंपोनेंट होता है आईपीएम का। मतलब आईपीएम का मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ये तरह का कंपोनेंट होता है बायोपेस्टिसाइड्स। यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का यूजेस क्या है? तो टू कंट्रोल हार्मफुल ऑर्गेनिज को ये कंट्रोल करता है, जैसे कि मॉस्किटोज। टू कंट्रोल डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज, ये ऐसे ऑर्गेनिज जो डिजीज को प्रोडक्शन करते हैं उनको भी ये कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पैरासाइट्स हो गए, कुछ फ्लीज हो गए, कुछ मक्खियाँ। टू कंट्रोल वीड्स एंड टर्माइट्स, ये वीड्स और टर्माइट्स को भी ये कंट्रोल करते हैं। टर्माइट्स मीन्स दीमक। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड। क्या हार्मफुल इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स का? इरिटेशन ऑफ स्किन एंड आई। ये पेस्टिसाइड्स की वजह से जो होता है ना, आईज, स्किन, ये सब में इरिटेशन होता है। अफेक्ट नर्वस सिस्टम, या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। कॉजेज कैंसर, इसके कारण कैंसर भी हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन होता है, फिर सॉइल पॉल्यूशन होता है। बस 4 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा।